हम नारी का अपमान करते हैं? क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज सबकी निगाहें टीवी पर टिकी हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज लाल किले पर भाषण देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और हमें कुछ बहुत बड़ी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। क्योंकि 2015 में ही मोदी जी ने ऐलान कर दिया था कि हम सबको 2022 में पक्का मकान देंगे, हर घर जल होगा, सोलर लाइट होगी, बहुत सारे। उसी बात का सब लोग इंतजार कर रहे थे, टकटकी लगाए बैठे हुए थे टीवी पर। लेकिन आखिरकार हुआ वही जो आज तक होता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में सब कुछ था, पूरी लफ्फाजी थी, पूरा बड़बोलापन था, लेकिन कहीं से भी विकास की रूपरेखा की कोई बात नहीं थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत महापुरुषों का भी नाम लिया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया। महिला सम्मान के बारे में कसीदे पढ़े गए, जबकि उसके इतर स्वयं मोदी जी क्या करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 80 मिनट का भाषण, लेकिन उस भाषण में क्या महंगाई पर एक भी शब्द नहीं, बेरोजगारी पर एक भी शब्द नहीं, काले धन पर एक भी शब्द नहीं, शिक्षा पर एक भी शब्द नहीं, भ्रष्टाचार पर एक भी शब्द नहीं, स्वास्थ्य पर एक भी शब्द नहीं, सोशल जस्टिस पर शून्य, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी कुछ उन्होंने नहीं बोला। हाँ, बड़ी बड़ी बातें खूब बोली, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान सबके सर के ऊपर से भी जा रहा था। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मोदी जी आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी जो बोल रहे थे उसका स्वयं भी मोदी जी पालन नहीं करते हैं। हम ये बात एक एक करके आपको बताएंगे। हाँ, वो सब जनता से कहेंगे ये करिए, आप महिलाओं का सम्मान करिए, सब कुछ करिए, लेकिन स्वयं क्या करते हैं ये भी आपको बताना जरूरी है। पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जरा आप छोटा सा क्लिप सुनिए, जो उन्होंने लाल किले पर भाषण के दरमियान कहा कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। जरा सुन लीजिए पहले आप, ये बताते हैं कि स्वयं मोदी जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? तो आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से सबको नारी के सम्मान के बारे में बताया, नारी का सम्मान करने की बात कही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं क्या करते हैं? वो सोनिया गांधी, जो कि एक महिला है, जो कि एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी, अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणी की थी? जर्सी गाय कहा था। और राहुल गांधी को क्या कहा था? कि एक बछड़ा है। क्या कहा था? कि हाइब्रिड बछड़ा है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक महिला के बारे में, आप अंदाजा लगाइए। और आप देखिए कैसे शशि थरूर की पत्नी के बारे में 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड वाली बात किसने कही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कही थी। रेणुका चौधरी के बारे में सदन में क्या कुछ कहा था? शुभनखा वाली बात वो आपको याद होगी कि इशारों इशारों में कैसे शुभनखा कहा था। तो आप बताइए जरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद महिलाओं पर उंगली उठाते हैं और फिर लाल किले से भाषण देते हैं कि महिलाओं का आप सम्मान करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री, जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं या कोई भी किसी पर उंगली उठाता है तो उंगली ऐसे होती है, यानी आप इसको ऐसे करके देखिए, एक उंगली दूसरे की तरफ, बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ होती है। यानी आप किसी के बारे में कोई टिप्पणी करते हो तो 3 गुनी आपके ऊपर वो लगती है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी समझना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ ज्ञान दे रहे थे 80 मिनट तक, महिलाओं के सम्मान में कसीदे पढ़ने की बात कर रहे थे, लेकिन आपके लोग क्या करते हैं और आप किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं ये साफ तौर पर सिद्ध हो गया। जनता इसीलिए आज टकटकी लगाए बैठी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में बहुत बड़े बड़े वादे किए, 2022 में हम ये करेंगे। तो उम्मीद के साथ देख रही थी कि रोजगार पर तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था पर, बात करेंगे जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है इस पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की। हाँ, ज्ञान जरूर दिया, और ऐसा ज्ञान जो स्वयं पालन ना किया जाए। आप देखिए, इसको लेकर श्याम मीरा सिंह ने भी ट्वीट किया, जो महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। लिखते हैं कि नारी के सम्मान की बात वो आदमी कर रहा है जो खुले मंच से छपरियों की तरह महिला सीएम को ओ दीदी कहता है, जो महिलाओं को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वही शशि थरूर की पत्नी को जो कहा था, कहता है,
जो एक पार्टी के अध्यक्ष महिला को मंच से उसका नाम लेने की बजाय उसकी आइडेंटिटी को टारगेट करने वाला नाम लेता है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन खुद महिलाओं का सम्मान शायद नहीं करते हैं। यानी ये एक वही बात हो गई कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिससे हम लोग खुश हो जाएंगे। सब लोग टकटकी लगाए बैठे थे, लेकिन वही हुआ कि खोदा पहाड़ निकला जुमला। फिर से एक नए जुमला, एक नए आगे की तरफ जुमला कि हम ये कर देंगे, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भाषण आपने देखा, बड़ी बातें कही गई और बड़ी पीड़ा मन में, जो महिलाओं के सम्मान की बात कही उसमें कहा कि मेरे मन में बहुत पीड़ा है। हम आज नारी को अपमानित करने वाली हर बात करने से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आज के बाद आप इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे? ये दुनिया भी जानना चाहती है, देश भी जानना चाहता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की बात कही, कहा भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन लोकतंत्र को कितना मानते हैं प्रधानमंत्री जी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी का वो भाषण जो लोकतंत्र पर उन्होंने दिया। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो आप देख रहे हैं, लोकतंत्र की भी दुहाई दी जा रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जबकि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है? लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा जो बना गया तंत्र है, वही लोकतंत्र होता है, जिसमें सबको समान अधिकार है, जिसमें किसी को भी दोहरी आंखों से नहीं देखा जाता है, जिसमें सबको एक चश्मे से देखा जाता है। लेकिन क्या ये देश में हो रहा है? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो लोकतंत्र की बात कह दी, लेकिन क्या खुद वो लोकतंत्र का पालन करते हैं? क्या वो खुद लोकतंत्र को मानते हैं? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्या खुद देश में लोकतंत्र का पालन वो करवा रहे हैं? आप देखिए कैसे हिंदुत्व संगठन के गुंडे कुछ भी करें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कावड़िए उत्पात मचाए, कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। लेकिन हां, अगर दूसरे समुदाय के लोग हैं, मुसलमान समुदाय के लोग अगर वो नमाज पढ़ते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोकतंत्र में तो सबको समान अधिकार होना चाहिए, फिर मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? भाषण देना अलग बात है, और जमीन पर उस चीज को इंप्लीमेंट करना, उसको उतारना, यह अलग बात है। यह साफ तौर पर आपके भाषणों से सिद्ध होता है। एक सवाल सबसे बड़ा, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता रहा, लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन आपके मुखार बिंदुओं से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। क्या आपने कहा हो कि जो ये दूसरे समुदाय के लोग, जो हिंदूवादी संगठन ऐसा कर रहे हैं, लोग बंद करें ये काम, वरना इनको जेल में डाल दिया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारे देश में कि इस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए हिंदूवादी संगठनों द्वारा? क्या बोला है कभी प्रधानमंत्री जी ने? अगर वाकई में प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की खूबसूरती के बारे में बखान कर रहे हैं, तो यह आकर उनको बोलना चाहिए कि मुसलमान भी समान है, हिंदू भी समान है। अगर हिंदू मुसलमान पर प्रताड़ना करेगा या हिंदूवादी संगठन प्रताड़ना करेंगे तो हम हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बोलेंगे आकर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं बोला। अपने आप को एक हिंदूवादी छवि का नेता बनाने की कोशिश हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो लोकतंत्र कहां है? अगर आपने संविधान की शपथ ली है, आपको सबको बराबर देखना चाहिए, लेकिन आप करते क्या है? आप तो सरकारी पैसे से राम मंदिर में लोकार्पण करने मंदिर का पहुंच जाते हैं, आप जो है पूजा पाठ करने पहुंच जाते हैं, आप ये बताने की कोशिश करते हैं पूरे देश को कि मैं एक हिंदूवादी नेता हूं, मैं हिंदुओं के लिए हूं। क्योंकि कहा भी जाता है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, आपके द्वारा या आपके नेताओं के द्वारा ही कहा गया है। तो बताइए जरा, आप इस तरीके की चीजें आप जब करेंगे तो आपकी छवि क्या बनेगी? तो फिर लोकतंत्र की ये जो बातें आप बोल रहे हैं, ये सब भी झूठी हैं, या फिर आप इन्हें स्वयं नहीं मानते हैं? क्योंकि आप तो पूजा पाठ करते हैं, करिए, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, धर्म के अनुसार इंसान को काम करना चाहिए, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करिए, आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ के तौर पे आप करिए। आप एक आम इंसान के नाते घर में बैठ के पूजा पाठ करिए, उसका लाइव टेलीकास्ट तो नहीं होना चाहिए ना। ये नहीं हेडलाइन चलनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राम मंदिर का लोकार्पण, या प्रधानमंत्री जी ने वहां फीता काटा, प्रधानमंत्री जी ने की पूजा पाठ अर्चना, ये नहीं होना चाहिए ना। नरेंद्र मोदी जी ने की पूजा, ये चल सकता है। आप पर्सनल लेवल पर जाइए, लेकिन आप सरकारी खर्चे से अगर आप पूरी तरीके से कैमरा लगाकर पूरा ये शूटिंग करके अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता बताने की कोशिश करेंगे, तो फिर लोकतंत्र की बात आप ना ही करें तो अच्छा है। फिर लोकतंत्र की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जब आप संविधान की शपथ लेकर आए हैं तो सभी धर्मों को आपको साथ लेकर चलना है।
आपको सबको एक ही निगाह से देखना है। आप जब प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठते हैं तो आपके लिए सब बराबर है, आप उससे उतर जाइए, आप अपने धर्म हिंदू धर्म के अनुसार कार्य करिए, आप पर्सनल लाइफ करिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठकर और भाषण दे रहे हैं या बात कर रहे हैं तो फिर उसका संदेश तो जाएगा और फिर लोकतंत्र की बात ये झूठी साबित हो जाएगी। यही समझ में आता है कि आपके भाषणों में सिर्फ लफाजी होती है, बड़बोलापन होता है और कुछ नहीं होता है। आपने पूरे भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका नाम कहीं भी नहीं लिया। ऐसी क्या दुश्मनी है उनसे? वो तो अब नहीं रहे, लेकिन ऐसे क्या कसक है जो आप जो है उनका नाम नहीं लेते हैं? जबकि आपके ही नेता राजनाथ सिंह ने, आपकी पार्टी के नेता, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता, नेहरू जी की आलोचना नहीं कर सकता, नेहरू जी की नियत में कभी खोट नहीं हो सकता है। ये बात आपको उनसे सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की नियत में खोट नहीं थी, लेकिन आपने आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, 75वीं वर्षगांठ आप मना रहे हैं और लाल किले से भाषण दे रहे हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक भी शब्द आपके मुखार बिंदुओं से नहीं निकला। तो यह सवाल खड़ा होता है कि जो आप बातें बोल रहे हैं उस पर जनता कितना भरोसा करे, क्योंकि आप सबसे बड़े पद पर हैं, देश आपको सुनता है, आपका प्रसारण टीवी चैनल्स पर होता है, मोबाइल पर हर जगह दिख रहा है लोगों को, और लोग भरोसा करते हैं। शायद इसीलिए एक वीडियो पिछले कुछ दिनों सर्कुलेट हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें बोल रहे हैं 2015 में कि 2022 तक सब घर पक्के हो जाएंगे, 2022 तक हर घर में जल होगा, सोलर लाइट होगी, सारी व्यवस्था होगी। उस बात का इंतजार भी आज लोग कर रहे थे, लेकिन आखिरकार मिला क्या लोगों को? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैंने महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। सीधे तौर पर जरा ये भी सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी को कैसे महात्मा गांधी जी के बारे में कह रहे हैं। महात्मा गांधी का जो सपना था आखिर इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी की आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। देख लिया आपने, महात्मा गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कही, लेकिन आप देखिए कि इन्हीं की विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाले लोग गोडसे को पूछते हैं, महात्मा गांधी की जिसने हत्या की उसको पूछते हैं। तो ये सवाल तो बन जाएगा कि आप एक तरफ ये बातें करेंगे, दूसरी तरफ वो बातें अगर आप निकल कर सामने आएगी तो देश सवाल पूछेगा, देश की जनता सवाल पूछेगी। अगर आप महिलाओं के सम्मान में कसीदे पढ़ेंगे और कहेंगे कि हम दृढ़ संकल्पित हो महिलाओं के सम्मान के लिए, तो देश पूछेगा कि आपने शशि थरूर की जो पत्नी थी उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कैसे कह दिया? आपने सोनिया गांधी को यह कैसे कह दिया कि वो एक जर्सी गाय? आपने रेणुका चौधरी को शूर्पणखा से तुलना क्यों कर दी? यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं तो आप खुद महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करते? ये सवाल बड़े अहम है। फिलहाल प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो 80 मिनट का था, लेकिन उसमें बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। इससे जरूर थोड़ा सा लोगों के मन में रोष है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।